granted to the inventor by the government. जिसके पास पेटेंट होगा, it holds all the rights of the patent कि okay, अगर वो पेटेंट किसी प्रोडक्ट पे है, किसी प्रोसेस पे है, तो that person has the sole right कि okay, उसको वो किसी को बेचना है, नहीं बेचना है, अपने पास रखना है या not. So all these things are there, but there are two limitations of the patent. So it's not like कि मैंने आज कुछ तो इन्वेंट किया और उसको मैंने पेटेंट ले लिया, so that patent will stay with me forever. No, ऐसे नहीं होता. जब हम लोग पेटेंट लेते हैं तो there are two limitations mainly involved. सबसे पहले तो time is a major problem because patent is not valid for like forever. It's like in all the countries basically patent is a valid for typical time. So in India for few patents you have 5 years का time, for few patents you have 20 years का time. तो जैसे 20 years हो गया, all the rights जो भी वो owner hold कर रहा था on his patents, that will be like no more on the rights on the patent now. वो उसका कुछ उस पे rights नहीं रहेगा and it will be a public domain, like it will be available to the public also. But अगर 10 साल बाद या लाइक डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितना लाइफ स्पैन है या फिर कितना ड्यूरेशन के लिए वो एक्टिव है, लेट्स से आफ्टर 20 years अगेन आई वांट दैट ओके माय प्रोडक्ट इज स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे उसको आगे भी पेटेंट करना है, सो 20 years के बाद मैं उसको वापस से एक्टिवेट रिन्यू कर सकता हूँ. तो बेसिकली पेटेंट रिन्यूअल इज पॉसिबल, बट देन वी हैव टू डू इट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम. अगर पेटेंट रिन्यू नहीं किया देन इट विल बी a property for a public, so everyone can use it और check it कि क्या है कैसा है and all. So that is something interesting about the patent. So time is a major limitation basically, and the second is a layer territory. Basically what do I mean by territory? तो अगर मेरे पास इंडिया का पेटेंट है, हेलो, am I audible? Yes. Yeah, good. So if in between अगर कुछ कनेक्शन अगर आवाज नहीं आया या फिर स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, प्लीज मुझे बता देना, बिकॉज शायद आज मुझे नेटवर्क लो ऐसे दिखा रहा है, सो आई डोंट नो, अनस्टेबल नेटवर्क मे बी. तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज लेट मी नो. सो ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ टेरिटरी. तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि अगर मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है और मैंने लेट्स से आई एम इन इंडिया करेंटली, तो मैंने इंडिया का पेटेंट ऑफिस को अप्रोच किया एंड आई अप्लाइड इन इंडियन पेटेंट ऑफिस, ओके आई वांट अ पेटेंट. एंड देन उन्होंने पूरा एनालिसिस वगैरह कर दिया, फाइनली मेरा जो पेटेंट था वो अप्रूव हो गया. ठीक है, तो इट मींस नाउ आई एम हैविंग अ पेटेंट बट वेयर इन इंडिया. तो जो मेरा पेटेंट रहेगा दैट विल बी वैलिड ओनली इन इंडिया. So no matter कि I am from जम्मू कश्मीर, I am from कन्याकुमारी, I am from मुंबई और I am from वेस्ट बंगाल, कहीं पे भी anywhere in India if I have filed a patent, तो that will be completely my right, क्योंकि I will hold the right कि जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो मेरा होगा, but only in India. I can't go in USA and I will say कि मेरे पास इंडिया का पेटेंट है तो I will start something in USA. No, USA will not allow you because तुम्हारा जो पेटेंट है वो इंडिया का है. So if you want to do something in USA, तो तुम्हें USA का पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. And you can take. So even the people from India they apply for USA patent, they apply for European patent, they apply for even some Chinese patent, but it depends क्योंकि हम लोग का क्या प्रोडक्ट है और उसको कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है. So concerning all these points, we take a call, but the important point is like कि it cannot be available everywhere. तो जहाँ पे वो अप्लाई किया होगा, जहाँ पे वो अप्रूव किया होगा, only in that particular country it is valid. So no matter, let's say कि मैंने आज सुबह अप्लाई किया पेटेंट के लिए on the same thing, मैंने किसी और मतलब someone from, let's say I am from Mumbai, I have applied today in morning on a one product X to the patent office कि हाँ मुझे प्रोडक्ट X पे पेटेंट चाहिए, एंड शाम को ऑन अ सेम प्रोडक्ट X किसी और ने भी पेटेंट फाइल किया बट शाम को किया. ओके, सो इट मीन्स कि मैंने सबसे पहले किया, इट मीन्स आई विल बी ऑलवेज गिवन अ प्रायोरिटी कि हाँ तुमने पहले किया. एंड देन द सेकंड पर्सन हैज टू प्रूव दैट कि उसने जो किया है मे बी मतलब उसको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि वो काम उसी का है, ही हैज नॉट कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर, किसी का चुराया नहीं है एंड ऑल. एंड देन ओनली ही विल से. एंड अगर उसको लगा कि ओके मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है एंड इवन लाइक आई हैव
stolen this particular things from someone and then मैंने खुद से फटाफट आके पेटेंट अप्लाई कर दिया. So even there is a provision for that कि okay, so even they can ask me कि तुम दो अभी सब proofs कि तुमने जो पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, जो प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया है, वो तुम्हारा ही है और तुम्हारे पास क्या क्या प्रूफ है कि ये तुमने किया है या फिर तुम्हारा इन्वेंशन है. So we have to give all the possible documents and all for the to the authority and then they will verify and let us know कि okay दोनों में से किसको पेटेंट ग्रांट करना है. तो ऐसा सब भी हो सकता है. Okay, so I hope you understood what limitations of the patents. The limitations of the patent are not given in your book, but I think it is important for you because आगे जब हम लोग बायोपायरेसी के एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा सब हो रहा है करके, why piracy is being done. ठीक है, so hope you are okay, hope you are clear with what I just said. Then bio patent. So I think now you understood patent का अगर concept समझ गया है तो it is not even difficult to get what is biological patent or bio patent. So what is bio patent? It is a patent granted to the biological materials or a biological related things. So there are patents which are awarded for strains of microorganisms. मतलब किसी ने अगर नया माइक्रो फाइंड किया तो उसको पेटेंट दिया गया है. सेल लाइन्स को दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेंस को दिया गया है, डीएनए सीक्वेंसेस को, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट को एंड इवन डिफरेंट एप्लीकेशंस के. कोई प्रोडक्ट है उसको एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है तो उस पर पेटेंट किया गया है. बट देन इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कि कौन सी चीज को पेटेंट ग्रांट देना है या नहीं देना है, या अप्रूव करना है या नहीं करना है. In India, generally we don't have an organism-based patent. We don't have plant patent. कि हम लोग plant को patent नहीं कर सकते, हम लोग organisms को patent नहीं कर सकते. Why? Because our rule says it is natural. वो nature में grow हो रहा है. You have not created it. You have not done anything special out of it. It is already there in the nature. It's doing its job. You just found that this thing is doing its job, and for that you will not get a patent. So these are something rules which are in India. However, if you go to USA, USA gives patent to the organisms also, genetically modified organisms also. So USA has a we can say it's a wide spectrum of patent granting, but then India में rules are quite stringent and सबको नहीं मिलता है patent. Okay, so Indian rules are quite stringent. Then why we have to grant a bio patent basically? So to award or to recognize a real innovative contributions made by the inventor to the cause of human welfare. So it is very important because there are different. See, it's not like well, if I talk in terms of researchers, so this researchers ये लोग actually बहुत ज़्यादा मतलब for years and years वो लोग काम करते हैं, like 10-15 years is minimum. Like अब किसी का lab है अगर खुद का, so that person like whole life that particular lab is working on one particular topic. मतलब I don't know in future if you get some more other time and if you visit a research lab, तो मतलब if you can see मतलब वो लोग ऐसे सालों से कोई तो प्रोजेक्ट में नहीं एक टॉपिक पे उससे काम कर रहे हैं and they are trying their best to get something out of it. हाँ कुछ तो हो जाए. And sometimes it's happened कि मतलब they don't get that मतलब they do find some different मतलब बोलते हैं ना मतलब different important points and keys and some techniques and all, but then उनको वो credit नहीं मिलता है. Even now if you see like even the current situation there are many companies who are working, but even I say companies it the tag is company but under उसके अंदर जो लोग काम करे they all are researchers only, but nobody knows कि researchers क्या कर रहे करते, because what we know कि okay Moderna has made a vaccine या फिर भारत बायोटेक is doing a vaccine या फिर Serum Biotech is doing a vaccine. तो मतलब because when we work under a company the patent is held by a company not an individual person, so that is a problem. But अगर मैं academic में हूँ, अगर मैं colleges में सिखा रहा हूँ या फिर मैं किसी research lab में हूँ, so obviously if a patent is given the patent can be given to individual person. So the institute cannot hold a patent but the person can hold the patent. So that is some differences. Okay, and that's why it is important to recognize that person कि उसका जो contribution है towards the research and all that needs to be recognized and for patent helps in that. Okay, so why we need to give the patent name? Because the awards are given to inculcate the encouragements and values in developing
scientific cultures and emphasizing the role of biology in shaping the human society. Actually, it is very important point I think, because if we, I don't know now, this थोड़ा सा we can say the perceptions और लोगों का देखने का एक नजरिया change होते जा रहा है. But when I was in a like my 11th 12th, so there was only one option. मतलब people used to think अरे bio क्या पढ़ना है, bio is a rectophile topic and there is no concept in it. It is just क्या मतलब कुछ फायदा नहीं है, नींद आती है, ऐसा है वैसा है. और जो लोग बायो पढ़ रहे हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि एक तो करना है तो मेडिकल के लिए जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो करके. इवन आई वाज इन दैट शूज एट दैट टाइम, मतलब मेरा भी वही सोच था कि ऐसा ही होता है करके. बट इट वाज टिल द टाइम, क्योंकि जब तक हम लोग ना थोड़ा एक्सप्लोर नहीं करते, हमें नहीं पता होता कि क्या और अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. वी आवर सेल्फ आर नॉट हैविंग एनी आइडियाज. एंड आई थिंक जब हम लोग को वो रियलाइज होता है क्योंकि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन इन फ्यूचर, देन ओनली वी वी अंडरस्टैंड क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं वी आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट. एंड ये सब मतलब दिखाने के लिए एंड टू चेंज मतलब ना एक लोगों का perceptions and thinking को, we can't change anyone's perception but at least we can show them the mirror कि हाँ भाई ये सच है करके, और this is something actually want. सिर्फ वैसे रट्टोफाई करके बायोलॉजी कभी होता नहीं है. एंड दैट ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली ये सब चेंज करने के लिए पेटेंट एक्चुअली हेल्प. ओके, बिकॉज इफ यू नो द कंपनीज व्हिच आर नाउ रनिंग, लाइक कोई भी हो, लुपिन होगा या फिर कोई फार्मा कंपनी होगा या कोई भी बायोटेक कंपनी होगा, these companies are actually working very hard now. And ये सब पे काम कौन कर रहा है? They are microbiologists, they are biotechnologists, they are pharmacists and all. So just to encourage them more and more, the patent is I think a very good option. Uh, However, Indian patent allows only process patent and not the product process patent. So now what does it mean? So let's say कि मेरा कोई का इंडस्ट्री है, लेट्स से मेरा इंडस्ट्री है कोई तो ड्रग बनाने का. ओके, सो मैंने ड्रग बनाया, ड्रग का नेम इज नाउ XYZ. ठीक है, but then I cannot patent my drug XYZ. However, I can patent the process by which I have made this drug XYZ. Okay, there was some reasons for behind this कि मैं क्यों नहीं प्रोडक्ट को पेटेंट कर सकता और मैं क्यों प्रोसेस को करना चाहिए. बिकॉज ना अगर प्रोडक्ट को पेटेंट कर दिया तो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद लाइक अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे बहुत सारे लोग, द रेट्स वर क्वाइट हाई एंड ऑल. देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट. इतना डिटेल में हम लोग को अभी नहीं जाना है, बट फॉर यू जस्ट कीप इन माइंड कि इंडियन पेटेंट यूज टू अलो प्रोसेस पेटेंट एंड नॉट द प्रोडक्ट पेटेंट. बट नाउ द सिनेरियो आई थिंक हैज चेंज. आई डोंट नो इन्होंने इतना पुराना क्यों दिया है, बट नाउ आई थिंक दे आल्सो देयर इज सम प्रोविजन फॉर इवन प्रोडक्ट पेटेंट. आई डोंट नो इन डिटेल कि कितना है और कितने एक्सटेंट तक वो लोग अलो करते हैं और व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके वजह से वो लोग प्रोडक्ट पेटेंट देते हैं. बट स्टिल प्रोसेस पेटेंट इज द important part of the Indian patent part, and वो लोग ज्यादा करके प्रोसेस को ही पेटेंट देते हैं. So that is another point. Then why if a person is having a particular patent, कि उसको क्या फायदा होगा, क्या कर सकता है वो? Obviously the patent gives that person a right for making and using or selling or importing, protecting invention for a limited period of time. So this is important. वो अपने राइट के साथ कुछ भी कर सकता है, वो उसको बना सकता है, बेच सकता है, जो करना है कर सकता है, but only for a limited period of time, and no other person will be allowed to do that thing. Then, as I mentioned, it is available only for limited period of time. So duration of bio patent is given for 5 years from the date of the grant, or 7 years from date of filing to the patent application, which is like जो भी ज़्यादा less होगा हो. So now what is date of filing and what is date of application grant basically. तो कभी कभी कैसे होता है कि मेरा काम चालू है, आई एम नॉट स्टिल ये मतलब the process is quite lengthy जो पेटेंट का है. इट्स नॉट लाइक कि मैंने आज अप्लाई किया और एक महीने बाद मेरे को कॉल आ गया कि अरे हाँ ले लीजिए पेटेंट हो गया करके. नो, नॉट लाइक दैट. जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन गोज टू द वेरियस कमिटीज एंड वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं. दे चेक कि ओके
नॉवेल्टी है क्या, कितना इनोवेटिव काम किया है, कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, इसका खुद का है क्या, देन क्या कितना एक्सपेरिमेंट इसने किया है, व्हाट ऑल एक्सपेरिमेंट इसने यूज किया है टू सपोर्ट हिज डेटा और सपोर्ट हिज वर्क, ओके ये काम करा नहीं करा, वो सब प्रॉपरली स्टेप वाइज वे में चेक किया जाता है, एंड देन ओनली दे अप्रूव एंड ग्रांट अ पेटेंट. सो जब हम लोग ये अप्लाई करते हैं या फिर हम लोग फाइल करते हैं, दैट डे is a data filing. However, the entire process of reviewing, checking the process and all can take around 1 year or maybe more than that. So let's say कि मैंने आज अप्लाई किया और शायद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए नेक्स्ट ईयर 23 अगस्त को मुझे पेटेंट ग्रांट होगा. तो जिस दिन वो लोग अप्रूव करेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर सॉरी इन्वेंशन इज गुड and can be patented, they only they will give me patent. However, आज अगर मैंने जो आज के दिन में जो मैंने किया है दैट इज द डेटा फाइलिंग. तो इसका फायदा क्या है कि अगर मैंने ऑलरेडी पेटेंट फाइल करके रखा है तो इट विल बी रजिस्टर्ड ऑन माय नेम, क्योंकि ये पर्सन ने पेटेंट फाइल करके रखा है. सो आफ्टर दैट पॉइंट इफ एनीवन इन द कंट्री अगेन अप्लाइज फॉर अ पेटेंट, आई विल अगेन गेट अ फर्स्ट प्रायोरिटी, जो मैंने सबसे पहले किया है. दैट इज अ प्लस पॉइंट. So let's take an example. The first bio patent जो दिया गया था was patented to the pertaining to genetically engineered bacterium Pseudomonas purida, purida, and why? Because it was used for clearing the oil spills. So I think पहले भी एक बार example दिया था. So it is just a kind of revision for you all. So it was given to the Pseudomonas. It was developed by the person named as sorry. Yeah, so it was developed by a person named as Anant Chakrabarti, and this particular oil spills are also called as oil bugs. मतलब जो लोग ने develop किया था. So he tried to get an Indian patent, but at that time India was not giving any patent on the organism basically. So he applied. So the patent title was Control of Plant Inspiration, which was given by the companies like Delta and the Pineland Company and the US Department of Agriculture. उन्होंने मिलकर दिया था. Yeah, so okay, so that was about the Pseudomonas. The thing was different. I'm sorry. And then the patent under the title Control of Gene Plant Expression was issued jointly by the Delta and the Pineland Company and the US Department of Agriculture. So what was the case in case of Pseudomonas? So it was Pseudomonas is a bacteria basically. So this particular person, Anand Chakrabarti, उसने उन्होंने क्या किया कि he tried to modify the Pseudomonas so that the Pseudomonas will be able to eat up the oil. So the Pseudomonas is normal also. मतलब अगर तुम लोग कोई soil भी sample लेके आओगे और उसको अगर हम लोग isolate करेंगे, you will see a very good colony of Pseudomonas वो अच्छे से grow होता है वगैरह, and it's possible to isolate the Pseudomonas from any natural source also. तो पानी में भी हो सकता है, वो soil में होता है, and मतलब almost all the natural sources basically. So but then not that efficiently all the organisms can eat up the oil. So we want something जो specifically oil को खाए और उसको degrade करे basically. And that's why with this idea only Pseudomonas purida का development हुआ था by Anand Chakrabarti. Then there is a patent under the title Control of Plant Inspection जो इस company of US Department of Agriculture ने दिया था. The patent is that is basically based on the gene that produces a protein toxic to plant, thus do not allow seeds to germinate. However, this patent was not granted by Indian government. As I mentioned, कि India में plant patent was not allowed basically. It was allowed only process patent at that time. Even now, it's not granted, and that's why India is like a plant ka is not possible and all. Genetically modified organisms are not patentable in India. So such patent is considered as unacceptable and fundamentally unequitable. मतलब not proper. You can't give it. Not appropriate basically.
एंड व्हाई, बिकॉज अगर ऐसा कर दिया हम लोगों ने तो जो लोग रिच है एज आई मेंशन कि अफोर्ड करना प्रॉब्लम हो जाएगा. सो बिकॉज फाइनेंशियली पावरफुल जो कॉर्पोरेशन रहेंगे दे विल टेक अ कंप्लीट राइट ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन they will not like they will as it is their product it will be their role कि okay उसका प्राइस क्या होगा वो किसको देना है किसको नहीं देना है and that became a major problem. So that's why this strategy is taken by India to solve out such problems. And then but then अगर ऐसा मतलब why they are like उनको क्या प्रॉब्लम है ना मतलब कि अगर कोई अपना पेटेंट यूज कर रहा है और क्या मतलब what is their problem ना let them use ऐसा हो सकता है. But then अगर ऐसा हुआ तो the person can actually exploit and that will lead to the global food security के problems and all that because we never know what all problems can be created. And then again to solve out that stage we should have a proper guideline. Okay, what should be done, what should not be done, and these are just two examples of such patents. Okay, so that all about the patent. I hope you understood what is patent, what is bio patent, and why we need patent. Is it clear? Good morning, Gutho. Is it clear? Yes, sir. Great. So now biopiracy. So as I mentioned कि okay कोई भी right होगा कुछ भी कुछ होगा तो भी a person can hold a right and वो patent अगर उसके पास होगा तो it cannot be used by anyone else. तो कोई भी और उसको यूज नहीं कर सकता. जो भी करना है वो पर्टिकुलर जिसका इन्वेंटर है वही यूज कर सकता है. बट स्टिल वी नो मतलब जिसको अगर कुछ गलत काम करना है तो दैट कैन बी डन एनी हाउ. यू जस्ट हैव टू हैव द टिपिकल evil mindset and you can exploit people or process or products. So what is now biopiracy? Actually the name itself bio मतलब biological related, piracy मतलब चोरी करना. So we all know there are many pirates. So the what are the actually the pirates का काम क्या होता है? Either they will do चोरी or they will मारा मारी करना and all ये सब चीजें. Okay, why? To make themselves थोड़ा अच्छा place पे. So they will do चोरी, they will get money and all and they will be rich basically. उनका वही होता है ultimate goal to get money, to get that prosperity and like all the good facilities in the life. And for that they do all these things. Okay. But then when it's come to biopirates or biopiracy, it is not actually a killing of something. Like we are not killing anyone actually, but we are stealing something or we are taking something advantages of किसी और का काम or we are misusing किसी और का patent, and that is what we call as a biopiracy. So biopiracy in common terms you can say stealing the patent or misusing the patent which is granted to someone else. Okay, so that is a very typical word. Now exactly how can we define the biopiracy in a biological term? So it can be theft of a various natural products, मतलब चोरी करना natural products का, and then selling them by getting patent without giving any benefits or compensation back to the host country. मतलब उसने मेरा ही काम चोरी किया, उसके बेसिस पे वो उसने अपना कंपनी स्टार्ट किया, he is selling all the products possible on based on that particular patent and using it for his own benefits. But the actual work किसका है? मेरा है. And anyway I'm not getting any money support or any compensation or any benefits from the patent. It means किसी कोई और मेरा काम कर लेके चोरी करके अपना फायदा करवा के ले रहा है और उसे हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी. Okay. And it is very commonly found that unauthorized misappropriation of any biological resource and indigenous knowledge comes under biopiracy. Now what I mean by this? So now also it was observed that if you remember मतलब as we all know 150 years के टाइम तक मतलब अपने यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का ये था बेसिकली. So at that time many good things happen, many bad things happen. That is a typical history part, so I don't want to go in that. But now ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि when they were here in India, many things were there कि मतलब India as I say is the rich source of everything. Ayurveda, then we have a very बोलते ना बड़ा ऐसा resource और diversity of different medicinal plants, and there are many नुस्खे. मतलब नुस्खे means भाई I'm calling it नुस्खा because there are बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो ना कहीं पे लिखी हुई नहीं, बट जस्ट बिकॉज मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी विल से यू माय नेक्स्ट जनरेशन, माय जनरेशन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड they are just pass on from one generation to next generation, and there is no as such some written knowledge out of it, but then still it's working. Huh? There is no scientific proof कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है करके, but still we know. See, even normal typical, not just forget about the medicinal plants or some नुस्खे ऐसे, but simple, मतलब खाना बनाने का एक simple trick रहता है कि ओके किसी के घर का टिपिकल वे, टिपिकल मसाला होता है कि हाँ दिस वाज टिपिकल दैट मसाला यूज अ प्रॉपर टेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ये कैसे होता है, दिस इज just pass on from one generation to next generation, and that's how we prevent it. But मतलब हम लोग को इतना पता नहीं होता कि कोई इसको चोरी करेगा नॉट, बट लेट्स से एक्स पर्सन केम टू मी, उसने सब टेस्ट किया, मैंने घर का खाना रहेगा, ही लाइक इट अलॉट, ही आस्क्ड मी क्या क्या है, एंड विद इन अ फ्लो मैंने सब बता दिया कि हाँ इसमें ये सब है करके. देन दैट पर्सन विल डू द यूज ऑल दिस थिंग्स, उसने सब बना के ले लिया मेरे से, ही लर्न एवरीथिंग, फिर वो कहीं और जाएगा, वो अपना होटल एस्टेब्लिश करेगा, ही विल स्टार्ट अर्निंग. सो दैट इज समथिंग कि वो जो मैंने उसको बताया, दैट इज माय नॉलेज, ही इज माय नॉलेज एंड ही इज यूजिंग इट फॉर हिज बेनिफिट्स, एंड दैट इज समथिंग आई थिंक not right ethically, and that's where the biopiracy come in the picture. This is very vague example I will say. अंदर रियल लाइफ एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो uh, हम लोग एज अ डेवलपिंग कंट्री एज आई मेंशन कि अपने पास बहुत कुछ है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से, बायोडाइवर्सिटी है, मेडिसिनल प्लांट से, बहुत बड़ा आयुर्वेदा का हिस्ट्री है अपने कंट्री को, इवन द योगास एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, बट we were never like interested in that point of view कि इसको एक्सप्लॉइट करे फॉर अवर बेनिफिट. हम लोग को कोई ध्यान नहीं था, वी आर लाइक हाँ वो है अपना है तो अपना ही रहेगा, ऐसे करके हम लोग चलते थे. बट दिस फॉरेनर्स कंट्रीज जो कि बहुत रिच है, लाइक यूएसए इज देयर, यूके आर देयर, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज वी कैन से, ये लोग क्या करते हैं, दे नो कि उनके पास मतलब इवन एज दे आर डेवलप्ड कंट्री, उनके पास ना इतना सब कुछ रिसोर्सेज नहीं होता, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज, because they are so like developed at that point. And then what they do, वो लोग अप्रोच करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अफ्रीका, उसको अप्रोच करेंगे, दे विल गो टू द कंट्रीज एंड दे विल एनालाइज, उनका मतलब दे हैव टीम्स कि जो लोग जगह जगह पे जाके दे एनालाइज कि कौन से प्लांट्स एक्टिव है, कौन से बैक्टीरियाज आर वर्किंग वेरी वेल एंड ऑल, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लिटरली. एंड देन ये सब करने के बाद व्हेनेवर दे गेट सच एनी ओके दे गॉट टू नो ओके देयर इज प्लांट एक्स की जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है अगेंस्ट कैंसर, इट इज हैविंग सम प्लांट प्रोडक्ट की जो कैंसर के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. व्हाट दे विल डू, दे विल टेक द प्लांट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसका प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उसको एज एंटी कैंसर लोग ड्रग डेवलप करेंगे, एंड दे विल फाइल अ पेटेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट कहाँ पे, यूएसए पे. मतलब प्लांट मेरा, प्रोडक्ट्स ऑफ मेरा, एनालिसिस मेरा, they will just take it there, they will use it for their benefits and they will put it on their name कि ये हमारा है करके. And that it is initially it was like okay किसी के ध्यान नहीं दिया, but धीरे धीरे that became a major problem कि ऐसे है ना, मतलब ठीक है एक बार किया दो बार किया ठीक है, but then that became a habit. वो लोग का वही मतलब दे, it was a kind of business for them कि ऐसे कंट्रीज में जाने का, वहां से वहां के लोगों से बात करने का. इवन दिस आदिवासी एंड ऑल हु स्टे इन वेरी ऐसा रिमोट एरिया, जस्ट इमेजिन कि जहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ऐसी जगह पे वो लोग रहते हैं. ओके देयर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स कि वो लोग दिस सफर अ लॉट फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह और एक्सेप्ट दैट, बट स्टिल दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर सच स्ट्रिंजेंट कंडीशंस. उनके पास मतलब वो लोग मैनेज करते हैं, हेल्थ इफेक्ट रहेंगे, उनको पता है कि अगर फीवर आया तो कौन सा प्लांट्स का क्या करना है, इफ समवन इज नॉट एबल टू हैविंग बेबी तो क्या करना है, इफ समवन इज हैविंग कोल्ड तो क्या करना है. they don't go to any pharmacy shop and get a medicines ना, हम लोग ऐसे नहीं है. वो यहाँ पे अगर सिंपली मुझे हेडेक होगा तो आई विल जस्ट टेक क्रोसिन एंड आई विल बी लाइक हैप्पी, ओके चल मैंने पेन किलर खा लिया, मैं सो जाता हूँ और सब ठीक हो जाएगा. बट उनके पास वो ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस फर्स्ट थिंग, एंड सेकंडली वो लोग अपना ट्रेडिशनल नॉलेज को अच्छे से कंजर्व करके रखता है. सो व्हाट दिस पीपल डू एक्चुअली, पता है, दिस डेवलप कंट्रीज दे विल सेंड देयर पीपल, उन लोग के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, they actually visit these rural areas, huh?
एंड दे टॉक टू द पीपल कि हाँ बताओ करके क्या है, कैसे यूज करते हो, एंड दे मतलब उन लोगों को पैसे का लालच दिखा के वगैरह, एंड ऑब्वियसली दिस पीपल आर पुअर, सो फटाक से फंस जाते हैं उन लोग के ट्रैप में। एंड देन दे टेल देम कि हाँ दिस इज द ड्रग्स, दिस इज द प्लांट वी यूज फॉर दिस इज द प्लांट वी यूज फॉर दैट, एंड ये लोग सब इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एंड देन they take all the information, they go back to the company, they give it to them, and the company they start exploiting the plants. So to stop this, then we need something to come forward. So ये जब मैंने सब लोग को explain किया, that all comes under the term biopiracy. I hope you understood now what is biopiracy. So just एक बार हम लोग वापस उसको रिवाइज करेंगे जो हमारे बुक में दिया है. So the most developed, industrialized, and financially rich nations are poor in biodiversity or traditional knowledge, accepted. Then the developing and the underdeveloped countries have ample of biodiversity, and they traditionally better know the use of their bioresources. So we know कि हम लोग के पास जो है उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, everything. Then the traditional knowledge जो रहता है, as I mentioned, includes a deep understanding of ecological processes and the ability to sustainably extract useful products from the local habitat. तो काढ़ा बनाना या फिर किसी प्लांट का रस निकाल के उसको यूज करना, दिस ऑल ओवर वी नो, वी न्यू दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड. इट्स नॉट कि सब नया है, ये हम लोग को ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बताया जाता है ये ऑल दिस थिंग्स. इट मींस दिस इज समथिंग conserved in a nation कि जो traditionally pass on होते रहता है. So the most traditional knowledge is handed over to the generation, yes, accepted, and this helps them to develop modern commercial applications that save the makers time, money and effort. So that can be used for our benefit. Okay. और ओके तो उनको कैसे फायदा हो रहा है कि उनको ऑलरेडी उनको पता है कि ओके दिस पर्टिकुलर प्लांट जो है दैट कैन बी यूज एज एंटी कैंसर, तो उनको उनको इतना टाइम बच जाता है, दे नो कि इट वर्क्स, एंड उनको सिर्फ सब एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करके दे हैव टू जस्ट प्रूव जो उनको ऑलरेडी पता है, एंड देन दे विल गेट सक्सेसफुल. दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ biopiracy. Now, what all are the components of this particular traditional knowledge that are especially relevant to our global and survival? To our global survival includes the following points basically. तो क्या क्या ऐसी बात है जो ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आता है या फिर दैट इज सिर्फ अपना है ऐसे. So the food crop varieties and the agricultural farming practice. So there are different ways. Okay, जो already हमारे कंट्री में किए जाते हैं, and Indians are very intelligent. If I tell you, मतलब they know. Because simple भी कुछ रहेगा, we find some जुगाड़, कुछ प्रॉब्लम होगा, we find some जुगाड़, we can do and manage things by our own self. Why? Because we know it's not possible for us कि छोटी छोटी चीजों के लिए जाके कुछ बड़ा सा खर्चा लेके आओ एंड ये करो, वेरी हाई प्राइस फर्टिलाइजर्स यूज करो, नो नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड सम अदर वे जहाँ पे हम लोग कम पैसा यूज करके मैक्स टू मैक्स बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सके. So that is one thing. Then sustainable management of natural resources and conservation of the biodiversity. So and the third one is the biologically important medicines. So as I mentioned, there are multiple such plants which are currently in use, but we are not available. We don't have them as available as commercially available thing because we don't know कि वो ऐसे मतलब इतना ऊपर तक लेके जा सकता है किसी भी चीज को या फिर उससे एक ड्रग बन सकता है. We just use it as a normal way. So that is something important. Okay, so why do we need these particular things in a place? So क्यों हम लोग को चाहिए to protect these all things, or why we need to protect all these things? So क्यों करना है? The conservation of the species, habitat and biodiversity are essential to the continued survival of the indigenous and rural people. By conserving the customs and the habitat of indigenous persons, we concurrently reduce the emissions from the deforestation and ecosystem degradation. So basically, these people actually help in all these particular nature-friendly things. Even these Adivasis and all जो रहते हैं in remote areas, वो लोग को ना अपना area they are very at some point ना they are very बोलते ना attached to their traditions and all. So they don't want to lose it इतना easily. So they are very keen to complete it. उन लोग मतलब बोलते ना दैट टिपिकल ऐसा एंशियंट कि हमारे घराने में ऐसे चलने वाला थिंग वैसा उन लोग का होता है. सो दैट एक्चुअली हेल्प्स फॉर इवन द कल्चर सर्वाइवल्स एंड ऑल, बिकॉज नहीं तो कहीं कभी बहुत साल पहले ये सब लुप्त हो जाता है. जब भी अभी हम लोग के पास इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी है
जस्ट इमेजिन कि कौन ऐसे वो टिपिकल प्लांट वाला काढ़ा वगैरह बना के पिएगा. बट नाउ अगेन वी आर बैक टू द नॉर्मल स्टेट. इन कोरोना के टाइम पे आई थिंक देयर आर 100 टाइप्स ऑफ काढ़ा जो एवरीडे कोई ना कोई आके बता रहा कि हाँ ये पियो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये खाओ वो खाओ. ये सब नॉलेज आता कहाँ से? हु नोस? क्योंकि जिंजर खाओ या ये खाओ उससे इम्यून सिस्टम बढ़ेगा या फिर स्ट्रांग बनेगा. नॉट दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द आयुर्वेदा only. If you go to the Ayush website, the government of India's website, you will find a list of such plants and such components जो कि naturally available है and can be taken to boost up the immunity and all. So this is just important and that's why we need to protect it or else someone will just go for a biopiracy. So in general, I think now you understood what is biopiracy. So this is just to summarize now. The act of piracy is unauthorized publication or reproduction of another person's work or material. मतलब किसी और का काम यूज करना है या फिर that too without his permission and keeping it on खुद के नेम पे कि हाँ ये मेरा है करके. And it can they can generally use it illegally or without taking any permission from the owner, and that's why it becomes a biopiracy. And the innovation and discovery of the pharmaceuticals and agricultural researchers are not new as to qualify as an invention as they are based on the centuries of the knowledge of the traditional society. So same thing. मतलब कल अगर कोई आके बोलेगा कि जो इंडियन मसाले जैसे टिपिकल अभी मुझे कुछ नाम भी याद नहीं आ रहा है, बट देन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टर्मरिक अगेन. और टर्मरिक इज ऑलरेडी पेटेंटेड, बट लेट्स टेक एग्जांपल. कल आके कोई बोला कि टर्मरिक इज अ वेरी मेडिसिनल एंड लेट्स हैव अ पेटेंट ऑन इट. तो आई थिंक इंडिया में सब लोग बोलेंगे कि यार तू पागल है क्या, ये तो हम लोग को कब से पता है कि टर्मरिक इज हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तू क्या आज के हम लोग को बता रहा है. बट देन दैट पर्सन कैन स्टिल हैव अ पेटेंट अगर किसी ने उसको अपोज नहीं किया तो. एंड दैट पर्सन कैन देन एक्सप्लॉइट इट इन अ सच अ वे दैट कि अगर कल मुझे टर्मरिक यूज करना है तो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन कि हाँ मुझे यूज करना है करके. एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. तो इसके ऑलरेडी एक केस स्टडी है जो हम लोग अभी देखेंगे. तो आई होप तुम लोग को अभी समझा है कि व्हाट इज अ पेटेंट, व्हाट इज अ बायो पेटेंट एंड नाउ व्हाट इज अ बायो पायरेसी. ओके, नाउ देयर आर 3 एग्जांपल्स जो हम लोग स्टडी करेंगे. Understanding how people have actually pirated our material from India, कैसे हम लोग को keep it back. Okay, so if any doubts are there you can ask in a doubt chat box so that ये समझ में आएगा. Okay, so one such example was patenting of the neem. So we all know neem is a very one of the very मतलब पुराना type का plant in our country और सालों से it is used as a वो कड़वा होता है, we all know, and it is used as a medicinal plant in Ayurveda also. Even if you remember, I don't know if you ask your parents and all, पुराने टाइम पे मतलब इवन मतलब जो फार्मर्स लोग थे to protect their grains and जो उनका रहता था ऑप्टेन जो भी मटेरियल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए from the other like pest and all, they used to use this particular plant also. Or they also used to take out the neem juice and use as a fungicide and all. So there were multiple properties of this neem which are known to us from a very long time. बहुत सालों but then again someone came in picture, they found this particular neem plant and then they said कि हाँ neem का plant for this and they filed a patent. सबको तो सालों से पता कि neem is very important for us and it is etc etc etc. But just because हम लोग ने उसको like taken for granted कि हाँ हम तो सबको पता है इसमें क्या नई बात है ये सोच के nobody take up a call to serve it or to keep a मतलब उसको as a part of Indian tradition के लिए हम लोग उसको कभी सेल नहीं किया. It's like very normal for us. But then this US companies and all came in the picture and they filed a patent and then they took a charge. Okay, the deal is having antifungal properties and all which can be exploited. मतलब now they will tell us कि नीम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को ऑलरेडी पता है. ओके वो लोग बता रहे हैं वो भी ठीक है, बट नॉट सिर्फ बता रहे ना, दे आर
filing a patent against it and they will have a patent then, why will I let the US people have a patent on something जो मेरा है, like which is very own thing for us, जो अपना है. Name is very Indian indigenous plant, India का ही है वो, its origin is India. That's why the name is also आजादी राष्ट्र का India, Indica, because it is a Indian plant. So ये सब अवॉइड करने के लिए again अपने लोगों ने उसके against case file किया and then there was a many clashes and arguments that we have to do all the proofs कि नहीं ये हमारा ही है and all, and finally then they return us. So such thing happen, but this process takes a long time ना, कि मतलब it's not like कि मैंने आज केस फाइल किया और मुझे 1 साल बाद मिलेगा कि हाँ you won the case. No, it takes a long time and the fights goes on and then finally some verdict आ जाता है at last. So that is one case of सर this. वो हमको हाँ सर वो हमको मिल गया वापस उनका पेटेंट. हेलो. हाँ sorry. So Nimka is, I think, yeah, it is back now. There are 3 examples जो मैं दूंगा अभी. ये तीनों का तीनों अभी हम लोग के पास उसका पेटेंट अभी वापस से मिल गया हम लोग को. It is with us. It is with India now. Okay, so कोई और इसको पेटेंट नहीं कर सकता. ठीक है. Yeah. So that is about NIM. You can just read it. It is just like a stories now. यहाँ छोटे-छोटे stories है जो तुम लोग को पढ़ना है. So basically this is all about NIM. I will just tell you कि किसने किया था. So basically the knowledge was taken by the American MNC W.R. Grace in the early 90s and उन्होंने पेटेंट फाइल किया था यूरोपियन पेटेंट में. So that's it. वो लोग है यूएस के, उन्होंने चोरी किया इंडिया से and filed the patent in Europe. So इसको करके उसका टाइटल वाज मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग ऑन प्लांट्स बाय एड ऑफ हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्टेड नीम ऑयल. So basically it was patent against the fungicidal properties. What is fungicidal? Cidal मतलब मारना. तो नीम के पास ऐसे प्रॉपर्टीज है कि वो फंगस को मार सकता है. So it can be the anti-fungal agent. So it is a very good example of biopiracy. I hope you understood what I said. Yeah, so second one is like sorry, पेटेंटिंग ऑफ बासमती. आई थिंक बासमती सब लोग को पता है, सब लोग के घर में कभी ना कभी बिरयानी पुलाव सब बनता है एंड बासमती इज द मोस्ट प्रिफर्ड राइस. मतलब मम्मी बोलती है जब नॉर्मल राइस होता है तो ठीक है नॉर्मल राइस खा लेते हैं, बट कभी अगर कुछ स्पेशल ओकेजन रहता है तो मम्मी लोग स्पेसिफिकली हाँ ठीक है आज बासमती यूज करेंगे और ऐसा होता है. Why such a importance to basmati? Because that is having some special properties. Basmati is like उसका typical aromatic way, वो उसका aroma या फिर उसका वो बड़ा होना size and all becomes very important factors in some things. And basmati is a typical variety from India. It is India का food material basically, not from some other country. But again, in 1997, one US patent was granted to a company which was in Texas, and which is again an American company, which the company name was Rice Tech. Okay, and they granted a patent for the basmati rice lines and the grains. Okay, having a trade name Texmati. तो इन लोगों ने क्या किया, अपना बासमती यहाँ से लेके गए एंड दे थोड़ा सा उसको थोड़ा चेंज करके उसका नाम चेंज करके बासमती को कर दिया टेक्समती. नाम बदलने से प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी चेंज, राइट. तो उसका प्रॉपर्टी उसका अरोमा वाज देयर, उसका वो टिपिकल साइज टिपिकल ऐसा उसका वो प्रॉपर्टीज वर स्टिल देयर. सो obviously it was not something USA का, it was अपना. and ऊपर से उन्होंने क्या किया, the application was based on 20 broad claims on having invented the said rice. मतलब ओके इसको चोरी करके ये तो गए, वन थिंग. दूसरा पेटेंट भी फाइल किया. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग कि पेटेंट फाइल किया तो क्या ऊपर से बोला कि ये हमारा है करके, दिस इज इन्वेंटेड बाय यूएसए एंड नॉट इंडिया. That was like too much ना. अरे यार मतलब किसी को हमने दिया बोट पकड़ने के लिए और उसने पूरा हाथी खींच के लिया, ऐसा हो गया वो. And that's why then everyone was not happy with that and they filed a patent
And then they filed a case against the particular rice tech company in March 2001. Finally, the US patent officer has to reject the patent on Texmati, and they said, you know, Basmati is the real one, and that belongs to India. In that way, now. So, अभी कैसे see, even if now they want to eat Basmati, वो तुम लोग बोलोगे कि ये सब क्यों करना ना, इतना क्यों, लेट देम ईट, उनका मजा, लोग खाना है खाने लो, नहीं खाना नहीं खाना, उनका चॉइस है करके हम लोग क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं. बट you know now what, see, अगर वो लोग अपना टेक्समती बनाएंगे तो लोग टेक्समती विल बी प्रोड्यूस इन यूएसए एंड वो लोग उनको प्रोवाइड करेंगे. बट नाउ कैसे, अगर उनको बासमती चाहिए तो दे हैव टू अप्रोच इंडिया कि हाँ वी नीड अ बासमती, एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट द बासमती. तो इट मींस हम लोग का फाइनेंशियल लाइक इकोनॉमिकल जो है इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा ना, लाइक वी आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स इकोनॉमिकली, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अपने फार्मर्स का, अपने लोगों का बेनिफिट्स होगा उसकी वजह से, नहीं तो कोई और कर लेगा. एंड दैट इज नॉट राइट थिंग ना, बिकॉज अगर वी आर नॉट स्टॉपिंग एनीवन और एनी कंट्रीज फ्रॉम डूइंग देयर बेस्ट, व्हाट वी आर सेइंग कि जो हमारा है उसे हमारा ही रहने दो. इफ यू वांट यू कैन यूज इट, बट यूज इट बाय अ प्रॉपर परमिशन. दैट्स व्हाट इंडिया इज वेरी डिसेंट कंट्री, आई मस्ट से दिस थिंग, बिकॉज हम लोगों ने कभी किसी को स्टॉप नहीं किया है फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. वी आर नॉट नेवर स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम यूजिंग टर्मरिक. बट तुम लोग टर्मरिक यूज भी करोगे, उसको फायदा भी लोगे, एंड देन यू विल से कि इट इज हमारा इन्वेंशन, सो दैट विल नॉट वर्क, नो. सो दैट इज व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर important. I hope you understand the example of basmati also. It is very commonly known example, and it is very apna, everyone knows what is basmati and all. So I think you all understood what I meant to say. And now the last example, which already have explained to you. कोई डाउट है? ओके, हाँ सो सर, हल्दी बोलो। और हाँ बोलो. सर मतलब ये लोग जैसे ये नीम हो गया, और जो इसके आप इसके पहले जो आपने बताया बासमती, हम लोग ने इसको पहले क्यों नहीं किया पेटेंट, मतलब कोई इसको तो सी हम लोग ना, वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज. अगर मुझे पता कल तुझे कोई आके बोलेगा कि व्हाट ऑल थिंग्स वी जनरली यूज, ओके, तो मुझे कुछ कॉमन एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट वेट, मतलब बेसिकली द बॉटम लाइन इज लाइक कि लोगों को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था. हम लोग के लिए कैसे ये सब बहुत कॉमन है. देख मतलब ना, बासमती हुआ या समथिंग, इसलिए कि इट्स नॉट समथिंग न्यू टू अस ना. अभी कल अगर तुझे कोई आके बोलेगा कि हाँ अगर तुझे कुछ इंजरी हुआ है तो यार प्लीज उसमें हल्दी लगा, और मतलब ऐसा बहुत मतलब थोड़ा उसको और ड्रामेटिक वे में बता दो. ओके, यू आर लाइक देयर इज सम एक्सीडेंट हैपन, अ पर्सन इज सफरिंग, और कुछ सब लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, एंड नथिंग इज वर्किंग नाउ, लाइक एंड देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटीज कि उसको हॉस्पिटल में लेके नहीं जा सकते हम लोग. ओके, सब लोग ने ऑलरेडी उसको हल्दी वगैरह सब लगा दिया है एंड ऑल, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर टोल्ड ना कि ऐसे केसेस में हल्दी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज हैविंग सम प्रॉपर्टी. बट देन सडनली कोई और बंदा आता है लाइक या आई कैन सेव दिस पर्सन, मैं उसको बचा सकता हूँ, आई कैन सेव दिस पर्सन, आई हैव अ वेरी मस्त नुस्खा जिसकी वजह से हम उसको बचा सकते हैं. एंड सब लोग वैसे होप से अरे हाँ बता बता बता, एंड देन ही विल से अरे यू ऑल कैन यूज हल्दी. तो सब लोग विल बी लाइक भाई ये तो हम सबको पता है ना, इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर अस. तो हम लोग के लिए वो बहुत कैजुअल थिंग था, इट इज नॉट समथिंग न्यू टू अस कि ऐसा कुछ है करके. वी आर लाइक या टर्मरिक इज हैविंग प्रॉपर्टीज, इट इज हैविंग प्रॉपर्टीज. और वो हम लोग को सिर्फ ये सिर्फ मैंने नहीं फाइंड किया है ना, वो मेरी नानी ने, दादी ने, उनके उनके नानी दादी ने, सब लोग ने ऑलरेडी ये बताया है हम लोग को. दैट्स व्हाई वी नो दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू अस. तो इसलिए वी वर वेरी कैजुअल, और हमने उसको बहुत कैजुअली ले लिया था कि ओके पेटेंट फाइल नहीं किया था ना. एंड इसलिए दिस पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग एंड दे आर स्टिल एक्सप्लॉइटिंग अस. अभी अवेयरनेस फैल रहा है एंड पीपल आर being more conscious about all those things, and they understood the importance of patent and हम लोग को क्या क्या लॉस हो सकता है if we do not file a patent. वो अभी थोड़ा समझ आ रहा है, इसलिए now we are more conscious and concerned about all these things. But just imagine 15 years back, 30 years back, it was not the case. हम लोग बहुत underdeveloped थे, we were still struggling for different things, and इसी का फायदा लेके they just exploited us. तो अगर वो टाइम पे लाइक बाद में जब समझा तो ऑब्वियसली पीपल रेज द वॉइस, एंड उन्होंने सब केस वगैरह किया, वो सब कर दिया.
बट स्टिल ना, मतलब उससे पहले नहीं पता था कि वो सब होता है, होने वाला है कैसे, दे जस्ट एक्सप्लॉइटेड इट. सो जब समझा तो अभी नाउ वी आर मोर कॉन्शियस, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल टेक केयर कि ऐसा ना हो करके. बट वो टाइम पे इट वाज नॉट दैट बोलते ना फेमस थिंग, और किसी को इतना पता नहीं था अबाउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल. तुम लोग को भी कितने लोगों को पता था कि दिस समथिंग कॉल्ड एज पेटेंट, या फिर पेटेंट फाइल करते हैं. अभी तुम लोग को समझेगा कि ओके पेटेंट इज देयर, दिस इज फाइल एंड ऑल. So now you will understand कि उसका मतलब क्या है, वो क्यों करते हैं नॉट. Before that I don't think anyone भी like किसी को पता होगा. Obviously patent is not very ऐसा specific बहुत special thing, सबको पता होगा. but वो क्या होता है, वो क्यों होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन शायद तुम लोग को अभी इसके आगे समझेंगे. When I told you, I gave you hints. तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि मैंने अभी पेटेंट इन्वेंट किया है? नो, patents are there from very long year, but I introduced to you now. So something like that happened even at that time. So इसलिए ओके सर. समझा. Yeah. Now Haldi, this is the last example we will discuss. So again the same thing happened. Two American researchers of Indian origin, now ये तो इंडिया के ही थे जो अमेरिका में जाके बस गए थे, working in the University of Mississippi Medical Center, and they filed a US patent again, and saying that कि उन्होंने discover किया है कि हल्दी के properties है, and haldi can be used as a healing properties. Healing मतलब basically injuries को लगाने के लिए. Okay, so जख्म भरने के लिए basically. Surprisingly, even the US patent, they were granted a patent in March 1995 for some. So if you can see the years ना, ये सब में 90s में हुआ है. So after 2000 and all, जब हम लोग का भी development हुआ properly, we are now more in research and all, we are developing in technologies. तो उसके बाद ये cases बहुत कम हो चुके थे. Then उससे पहले हुआ था. So in March 1995, for something you had known for years and Ayurveda for centuries. Obviously, it is not at all new for us कि haldi is having a personal property. But still they were given a patent. Why? Because it was applied in the US. Okay, अमेरिका में किया गया था. तो अभी ओके पेटेंट के लिए अप्लाई किया, पेटेंट मिल भी गया, तो उसका अभी मतलब क्या हुआ? इट मीन दैट दे हैड एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एनी सच हल्दी ड्रग्स and were in a position to make a millions of dollars. मतलब अगर कल मुझे कोई तो ड्रग बनाना है या फिर यूज करना है, आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देम कि मुझे हल्दी यूज करना है. व्हाई? बिकॉज दे आर होल्डिंग अ राइट ऑन हल्दी नाउ. इट मीन्स अगर मुझे मेरा ही इंडिजिनस मटेरियल प्रोडक्ट यूज करना है, आई हैव टू आस्क समवन एल्स. नो, दैट कैन नॉट बी डन, राइट? एंड दैट्स व्हाई CSIR, जो कि हमारे कंट्री का वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च बॉडी है या फिर फंडिंग एजेंसी है, which includes Council of Scientific and Industrial Research, उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट राइट, इट इज अनफेयर, एंड दे अप्लाइड टू द यूएस पेटेंट ऑफिस फॉर री एग्जामिनेशन, एंड दे रियलाइज द मिस्टेक. तो CSIR ने एक्चुअली जाके सब दिखाया था कि आयुर्वेदा में कितने सालों से ये सब है, एंड बिकॉज वी स्टिल हैव दिस आयुर्वेदा डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, कि जो सालों से है, देयर आर मेनी बुक्स ऑन सच थिंग, एंड देन दे प्रूव दैट कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये हमारे पास पहले से किया जा रहा है, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस. यू कैन फाइल अ पेटेंट ऑन हल्दी. And then they actually did a work. Raghunath Mashelkar was the person who was on a initiative, who has started this initiative, and जिन्होंने actually fight किया था for the turmeric. And जब उन्होंने बहुत अच्छे से सब explain किया, they requested them to re-examine the patent and properties of the haldi. उन्होंने सब proof present किया. And after that, the patent office understood that yeah, this is not correct. It is belong to India, और वो India का ये, and then they cancelled the patent, and that's why now India is holding a patent on turmeric. That's how it works. समझा? So this is the common thing about the patents and all. So that's all about the patents, biopiracy, bioethics. So if you have any doubts on these topics, you can ask me right now. Even now, मतलब it's not like ये सब अपने साथ ही होता है. अब I don't know how true it was, but then जब कोरोना का चालू हुआ था, so there was some vaccines which were developed in USA, and somehow China got the links about that vaccine, and they took the process and they started producing the vaccine. So why the vaccine I'm telling? It is not a vaccine against the
novel corona vaccine जो अभी currently pandemic में है, it was a vaccine against the SARS or something like that. I don't know how true it was, but there was this conspiracy theory कि okay ऐसा तो हुआ है करके, and then that's why there was some problem between the China and USA also. So I don't know how true it is, but there was some news about this thing. So ये सब ऐसा है. So if anything else is there, you can ask me. Any doubts? You understood everything about patent? I think yes. So actually I wanted to take revision, but then it's already 9:03 and lecture time is khatam. So we'll see कैसे manage करना है. I will talk to sir एक बार. But please read करके आओ. तुम लोग prepare रहो. Whenever I get time, I will start taking the revision part and I will ask you questions. So I hope you all are okay with this. You understood what I said. अगर कुछ suggestions होगा, please let me know. कुछ feedback देना है, please let me know. If you are feeling कि बहुत fast हो रहा है, please let me know. So because see, it's about improvement and all these things now, especially this chapter, it is very common for me because मैंने ये सब बहुत बार मतलब पढ़ लिया है in my during my studies and all. So this is very common for me. So sometimes it might happen कि मैं बहुत fast गया रहूँगा or I just keep it okay, it is simple, but not everyone is that easy to take. Like it is that easy to take for you all. शायद तुम लोग के लिए डिफिकल्ट जा सकता है and you might just feel कि नहीं समझा है. So don't hesitate, just ask if any doubts are there and we can sort it out. There is no issues about at all about everything. So if you have any doubts, you can share with me. You can write a mail to me if you have any doubts. Then we can see how to work. अगर next lectures होगा, so you can ask in that lectures. I don't know next lecture कब होगा कैसे